कपड़ों पे पलते हैं। भाग बुरे यार, मुझे तो ये बाव किसी भले छे घर का लगता है। पता नहीं कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये हम लोगों में फंस गया। सही कह रहा है यार, इसे तो देख के मेरा भी बड़ा दिल सड़ता है। इसकी चमकती आंखें देख के मुझे बड़ा डर लगता है। कह तो तू ठीक रहा है, कभी कभी मुझे भी बड़ा डर लगता है इसकी आंखों से। और छोटे, ओए आ जा यार। ओए आ गया, पानी भी आ गया, धोले मुंह और हाथ। उनके घर पर सोग जैसी कैफियत तारी है। वही खुददार इंसान है और उनकी गैरत पर घनौना वार किया गया है। हमारे बाबा जी कौन? मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। सुनिए, मुझे आपके जवाब का वो ये ताला कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि इसकी चाबी वो असल से ही अपने वालिद को दे चुकी है। खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार हया, हया, हया। यहाँ, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं उनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस कुछ लम्हों के लिए। मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी नेक जानी, मेरी इज्जत को आज भट्टा लगा दिया। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप दोबारा यहाँ कभी ना आइएगा। देखिए, फरमाए, अब मजीद कोई इल्जाम तराशी बाकी रह गई है क्या? आप बिल्कुल गलत समझ, अपने घर वालों की तरफ से मौलवी साहब से माफी मांगने के लिए आए। कमाल है, जिस महल में हमारी झोपड़ी की इज्जत पर उंगली उठाई जाती है, उसी महल का शहजादा सारे किए किराए पर पानी फेरने के लिए हमारे गरीब खाने पर माफी के 2 अल्फाज कहने के लिए आ जाता है। क्या बात है हमाद साहब, हमारे घर की इज्जत पर मजीद कोई हमला बाकी रह गया है? मैं मानता हूँ हमारे घर वालों ने बहुत बुरा सलूक किया, बहुत गलत किया ईमान के किरदार पर। बस बहुत हो गया। बेहतर यही होगा कि ये नाम दोबारा आपके होठों पर ना आए। आपकी अमारत और आपका बड़ा खानदान अपनी जगह, लेकिन हमारे खानदान की हुर्मत पर कोई इल्जाम लगाए, इसका हक किसी को नहीं है। ये आपका खानदान और उसकी हुर्मत ही है कि जिसकी खातिर मैं आज यहाँ आपके दरवाजे पर माफी की दरख्वास्त का कशकोल लिए खड़ा। क्या आपके यहाँ माफी की कोई रिवायत नहीं है? मौलवी साहब को आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। इस वक्त आपका उनसे मिलना मुनासिब नहीं है। मैंने तो सुना था कि छोटे दरों में रहने वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, और अगर उन दरवाजों के बाहर मजहब और रवादारी का टीका लगा तो हम जैसे नाउमीदों की उम्मीद और बढ़ जाती है। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में शायद ऐसे दरवाजों से भी सिर्फ धुतकार ही लिखी है। अल्लाह हाफिज़ अब्दुल्ला। हेरो, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हमारा गरीब खाना इस लायक नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की खातिर आप 2 घड़ी बैठ जाइए। आप बैठे, मैं बुला कर लेता हूँ।
मौलवी साहब को तकल्लुफ मत कीजिएगा। क्या गरीब आदमी का तकल्लुफ और क्या खिदमत। बहुत बहुत शुक्रिया हम आदमिया, आप मेरी इयादत के लिए आए। सच पूछो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तायाजान, आप बात कीजिए, मैं आता हूँ। कैसी तबीयत आपकी मौलवी साहब? हैं? हाँ ठीक हूँ, करम है मालिक। क्या आज मैं आपसे माफ़ी की उम्मीद रख सकता? क्यों पुरानी बातों को बार बार दोहराते हो मियाँ? मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफ करने वाली तो बस सिर्फ एक ही जात है। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। ये तुम जैसे बड़े लोगों की याद रखने की बातें नहीं है। हम जैसे छोटे लोगों को हमारे हाल पर छोड़ जाओ। मौलवी साहब, आप जिन बड़ों की बात कर रहे हैं उनसे मेरा ताल्लुक अब खत्म हो चुका है। मुझे तो वो घर छोड़े हुए भी मुद्दत हो गई है, और जब तक मैं उस घर में था उस वक्त भी मेरा कोई कसूर नहीं था। किसी का अमीर होना या अमीर ज़्यादा होना उसका जुर्म तो नहीं हो सकता ना मौलवी साहब। मैं मानता हूँ उनकी सोच गलत थी, इसीलिए आज आपके पास माफ़ी का तलबगार बन के आया। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर तुम वाकई मुआफ़ी के तलबगार हो और चाहते हो कि मेरे दिल से तुम्हारे घर वालों की बातों का बोझ उतर जाए, तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा मौलवी साहब? कि आज के बाद तुम मुझे, इस घर में बसने वाले तमाम लोगों को उनकी इज्जत और वकार के लिए हमेशा के लिए बुला लोगे।